एक भी कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया जहाँ पर गरीब आदमी अपना इलाज करवा सके। तो ये सेवा नहीं, ये धोखा दे रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अब की बारी जो जिंदल ग्रुप है उसका जो एक साल का प्रॉफिट है वो लगभग 10,000 करोड़ का है। 10,000 करोड़ का प्रॉफिट है जिंदल ग्रुप का एक साल का। और जितनी यहाँ फैक्ट्री है, स्कूल लगे हुए हैं, जिंदल विद्या देवी जिंदल स्कूल है, ओपी जिंदल स्कूल है, जिंदल फैक्ट्री है, जिंदल हॉस्पिटल है, हर महीने ये उन फैक्ट्रियों से, स्कूलों से करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं। लेकिन हिसार की सेवा के नाम पे सिर्फ और सिर्फ हिसार की जनता को ठगने का काम करते हैं, धोखा देने का काम करते हैं। कमल गुप्ता जी पिछले 10 साल नगर निकाय मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, उन्होंने कभी भी हिसार की सुध नहीं ली। उन्होंने कभी भी हिसार के लोगों के साथ मान सम्मान के साथ बात नहीं की, इज्जत के साथ बात नहीं की। जो भी कहीं उनके ऑफिस में जाता था या घर पे जाता था तो सीधा बोलते थे, हाँ भाई बता तेरे को क्या काम है, ये काम तो मैं कर नहीं सकता। उसके कागज फेंक के मारे उन्होंने हमेशा। अब जनता उनके मुंह के ऊपर ऐसे ही फेंक के मार रही है, कोई कुछ मार रहा है, कोई कुछ मार रहा है। आज उनको पछतावा हो रहा है कि मैंने हिसार की जनता के साथ क्या किया। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, अब पछताए तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये कहानी मैं आप लोगों के बीच में जो बता रहा हूँ, ये सारी की सारी बातें सच है। आप लोगों को प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो 9,000 वोट देंगे तो कहां से देंगे? देखिए, जो 9,013 वोट चुनाव आयोग ने काटे हैं वो सारे के सारे बाहर प्रदेशों के थे, मजदूरों के वोट थे। वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन टाइम में जब जिंदल हाउस का कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तब यहाँ पर वोट डालने आते थे और उसके बाद वो वापस चले जाते थे। तो वो शिकायत कहीं ना कहीं कई सालों से चुनाव आयोग को की जा रही थी, लेकिन चुनाव आयोग ने भी उसको संज्ञान में लेते हुए वो 9,013 वोट कैंसिल कर दिए। आप लोगों का कोई और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मैं उसका जवाब देने को तैयार हूं। देखिए, सावित्री जिंदल जी जो कह रही है कि मैं सेवा करना चाह रही हूं, उनकी उम्र 80 साल हो गई है और वो 10 साल मंत्री रही। मांगती है कि 20 साल में आपने सेवा क्यों नहीं की। अब 20 साल के बाद आपको सेवा करने की कैसे याद आई? तो ये बात हिसार की जनता उनसे पूछती है। और कहीं ना कहीं हिसार की जनता ये मन बना चुकी है अब की दफा हम बदलाव करना चाहते हैं हिसार में। अब की दफा हम ये चाहते हैं कि किसी युवा को हम आगे लेके आए जो हिसार की बागडोर संभाले, जो हिसार के लोगों के काम करने में फुर्ती से काम करे, जो लोगों की फाइल कहीं से कहीं ले जानी हो तो खुद उठा के लोगों की फाइल का काम अपनी काख में दबा के लोगों का काम करवा सके। ये सिर्फ और सिर्फ 5 तारीख तक उनके दरवाजे खुले रहेंगे। फिर 5 तारीख को 5 साल के लिए उनके दरवाजे भी बंद हो जाएंगे, उनके मोबाइल भी बंद हो जाएंगे और जितने भी उनके रिश्तेदार, उनके उद्योगपति दोस्त, ये जो अमेरिका से, लंदन से या फिर वोट मांगने के लिए आए हुए हैं, 5 तारीख को सब अपने अपने महलों में, सोने के महलों में चले जाएंगे। उसके बाद हिसार की जनता जैसे पहले दुखी थी 20 सालों से, वैसे ही दुखी रहेगी अगर हिसार की जनता ने अब की दफा गलत वोट डाला। क्या लगता है शहर की माता जी को राजमाता बनाने के चक्कर में इतनी छवि उनकी खराब होने वाली है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हिसार की सावित्री जिंदल जी को कुछ लोग जो उद्योगपति है, 15-20 लोग, वो उनको राजमाता बनाना इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनको पता है माता जी को यहाँ पे रहना नहीं है। उसके बाद जो एक माल खाने का जो तरीका होता है, मलाई खाने का जो तरीका होता है, सत्ता का सुख भोगने का जो तरीका होता है, उनके दिमाग में यही है, माता जी को जितवा दें और उसके बाद जो पीछे का जो सत्ता का जो सुख है वो हम भोगे, माता जी को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। और ये बात सच है कि सावित्री जिंदल जी को अगर हिसार की सेवा करनी है, सच्ची में सेवा करनी है, मन से सेवा करनी है, अगर वो धोखा नहीं देना चाहती हिसार की जनता को, तो उनके पास इतना बड़ा CSR का फंड होता है, लगभग 200-300 करोड़ रुपए CSR का फंड है उनके पास, जो वो खर्च कर सकते हैं हिसार की जनता के ऊपर। लेकिन आज तक एक भी रुपया हिसार की जनता पे उन्होंने खर्च नहीं किया। और एक नया और घोटाला जिंदल परिवार करने जा रहा है, मैं जो आप लोगों के सामने खुलासा करना चाहता हूं। कुरुक्षेत्र गौशाला है, कुरुक्षेत्र गौशाला के पीछे से एक नई रोड निकली है जो बरवाला की तरफ जाती है। उस रोड के दोनों तरफ कुरुक्षेत्र गौशाला की लगभग 10 से 12 एकड़ जमीन आई है और उस जमीन की जो कीमत है लगभग 250 करोड़ रुपए उस जमीन की कीमत है। और जो कुरुक्षेत्र गौशाला के जो प्रधान है आज के दिन, जिंदल हाउस के सावित्री जिंदल की सबसे करीबी जो राजनी वाला परिवार है, वो वहां के प्रधान है।
और वो सारे के सारे मिलके वो 12 एकड़ जमीन अब जिंदल हाउस को 99 साल के पट्टे पे देने जा रहे हैं। और उसका जो साल का रेंट है वो जहां तक मुझे पता चला है वो 1 करोड़ रुपए उन्होंने डिसाइड किया है। और 250 करोड़ की जमीन का 1 साल का ब्याज ही आप लगाएंगे तो कम से कम 200 करोड़ रुपए बनता है। तो सॉरी 20 करोड़ रुपए बनता है। तो ये सारी चीजें जो ये पार्क जितने ले रखे हैं अपने नाम चमकाने के लिए सिर्फ इन्होंने पार्क ले रखे हैं। हिसार के अंदर इतने सारे पार्क है और पार्क है, अगर इन्होंने हिसार की सेवा करनी हो तो सभी पार्कों को गोद लेके ये उनको हरा भरा और सुंदर बना सकते हैं। लेकिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ जमीन अपने नाम करवा ली, अपने ट्रस्ट के नाम करवा ली। और जो CSR का फंड जो खर्च करके दिखाना होता है वो इन पार्कों में दिखा देते हैं, स्कूलों में दिखा देते हैं, अपने हॉस्पिटल में दिखा देते हैं, लेकिन खर्च 1 रुपया भी नहीं होता, कागजों में सिर्फ खर्च होता है। खुलासा आपने कर दिया 2000 वोटों का, रैली का नाम रखा हिसाब रैली। क्या हिसाब मांगे? हिसाब रैली इसलिए है, जब हम डोर टू डोर लोगों के बीच में अपना समर्थन मांगने जा रहे थे तो हिसार के कई लोगों ने मुझसे पूछा कि ये 20 साल का हिसाब कौन देगा। तो हम इन लोगों से 20 साल का हिसाब मांगेंगे जो 20 साल से सत्ता में रहे हैं। उसमें डॉक्टर कमल गुप्ता भी आते हैं, उसमें सावित्री जिंदल भी आती है, उसमें गौतम सरदाना भी आते हैं। इन तीनों से 20 साल का हिसाब मांगा जाएगा। ये 20 साल से सत्ता का सुख भोग रहे हैं, लेकिन हिसार के विकास के नाम पे, हिसार के जो लोगों के काम करने के नाम पे इन्होंने कुछ नहीं किया। नगर निगम का ऑफिस और नगर निकाय का मंत्री का घर आमने सामने है, वहां पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। NDC के ऊपर, प्रॉपर्टी ID के ऊपर, या आपका हाउस टैक्स है उसके ऊपर इन्होंने सारे बिल गलत बना रखे हैं, सारी चीजें गलत कर रखी है। उसको ठीक करने के लिए हिसार की जनता ने अपनी जूतियां घिसा दी, लेकिन हिसार की मंत्री के ऊपर, हिसार के मेयर के ऊपर, हिसार के प्रशासन के ऊपर जू तक नहीं देंगी। क्या जिंदल हॉस्पिटल के अंदर आयुष्मान कार्ड बन दिया जाता है तो कितना फायदा होता है? देखिए, मैं एक बात आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं। अभी जो ये मुद्दा हमने उठाया आयुष्मान कार्ड का कि जिंदल हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड नहीं है, मैं समझता हूं आने वाले समय में जिंदल हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड लागू होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि जिंदल हाउस की बहुत ज्यादा बेकदरी हुई है इस बात को लेके कि ये गरीबों की सेवा नहीं करते हैं, सिर्फ धंधा करते हैं। जिंदल हॉस्पिटल नहीं है, वो आज जिंदल फैक्ट्री बनी हुई है जो करोड़ों रुपए कमाते हैं। और जिंदल हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड लागू होता है तो उससे गरीबों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ये काम उनको करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए जिंदल हाउस को। तरुण जी, 2 तरीके के भ्रम फैलाए जा रहे हैं। पहला कि सावित्री जिंदल को अघोषित तरीके से बीजेपी का कैंडिडेट बता दिया जाता है। दूसरी तरफ जो पोस्टर वो होर्डिंग का रंग जो है गुलाबी रखा गया है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक कंफ्यूज हो रही है और इस कंफ्यूजन का कितना नुकसान भारतीय प्रत्याशी को आपको है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात मेरे से पूछी है, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने हमेशा जनता के साथ धोखा किया है। गुलाबी रंग इसलिए रखा है कि लोगों को लगे कि ये दूसरी पार्टी से है। और इनका बेटा खुद नवीन जिंदल सांसद है बीजेपी से, उसकी फोटो मंच पे लगाई जाती है कि बीजेपी में ही जाएंगे ये। तो ये कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट किया गया है कि दोनों पे वोट ले लो और बाद में बीजेपी में चले जाओ। ये कंफ्यूजन जनता को समझना चाहिए। इन्होंने पहले भी धोखा दिया है, अभी भी आपकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये बात हिसार की जनता को सोचनी चाहिए कि कमल गुप्ता की भी जमानत जब्त करवाए और सावित्री जिंदल की भी जमानत जब्त करवाए। इन्होंने 20 साल में जो हमारे हिसार की आंखों में धूल झोंकी है उसका बदला लेने का अब सबसे समय हिसार की जनता के पास है। अगर आप कहीं जाते हो तो पिछले 10 साल का जो भ्रष्टाचार आप कहते हो किया है इन्होंने, क्या उनको जेल भिजवाने का काम करोगे? देखिए, मैं पिछले 10 साल की जो बात कर रहा हूं, मैं आपका पर्सन समझ रहा हूं आप क्या कहना चाहते हैं। मैं एक पदाधिकारी था, मैं एक पार्टी के अंदर कार्यकर्ता था, मैं कोई ऐसे संवैधानिक पद पे नहीं था जहां पर जाकर मैं जनता भ्रष्टाचार करोगे, दलाल घूमते हैं शहर में जी, तो क्या उनको जेल भिजवाने का काम करोगे? अगर जनता का आशीर्वाद रहा और मैं जीत जाता हूं तो उनके ऊपर जरूर कार्रवाई करवाएंगे जो इस भ्रष्टाचार में लिप्त हों। नहीं, ये तो जांच का विषय, उसमें बड़े बड़े आप नाम ले रहे थे, बड़े बड़े नाम मैंने कोई नहीं लिया। ये उनके कमल गुप्ता के ही लोग हैं, वो जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो नगर निगम में बैठ के भ्रष्टाचार करते हैं, उनके ऊपर। अगर आपका दावा लग गया तो कमल गुप्ता को क्या आप जेल भिजवाने का काम करोगे? देखिए, अगर इस तरह की ताकत मुझे मिली तो उनको जेल भिजवाने का काम भी हम जरूर करेंगे।
आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि कल हमारी रैली भी है शाम को 4 बजे, और हमारे साथ हमारे भाई अमित सैनी जी है, जो अजय सैनी जी है हमारे भाई, और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। नहीं, मेरे के लिए मैं बोलता हूँ उस बात पे भाई साहब। आज हमारे हिसार का मेयर हमें बोलता है पहले मुझे एमसी बनाओ, ठीक है जी, एमसी से पेट नहीं भरा, बोला कि मुझे मेयर बनाओ, मेयर बना दिया। वो कहते हैं मुझे विधायक बनाओ, किस लिए बनाए? आज जनता परेशान है इनसे। आज कितनी गाय मरी आप लोगों ने मुद्दा उठाया, मगर उस फाइल को दबा दिया गया। आप सभी शहरवासियों को कहना चाहता हूँ मैं, कितनी गाय मरी थी आज भूख के कारण हमारे हिसार शहर में, कितनी कंडूर गौशाला के अंदर कितनी गाय मरी थी, आप सभी को पता है। पुलिस हिसार को बताना चाहता हूँ मैं, ये वही लोग आपके बीच में झूठ बोल के वोट मांगने के लिए आएंगे, मगर आप लोगों को एक बात याद रखनी है, वक्त खराब नहीं करना। अब की बार जो हो गया, अगली बार हमारे भाई तरुण जैन जी को वोट देकर देखिए। मैं कह रहा हूँ हिसार शहर में भाई ने कहा ना जेल भेजने का काम, सुनिए वो बोला कि जेल भेजने का, हम खाया पानी भेजने का काम करेंगे जो भी अपराधी है, इस बात की गारंटी है भाई साहब। अरे भैया अब की बात कह रहा हूँ मैं, जो पिछला जो हो गया, अब की बार की बात कर रहा हूँ मैं। विपिन जी आप थोड़े मुझे लग रहे हो हाई फाई का लगा रहे हो, कोई बात नहीं। फिर भी मैं कह रहा हूँ हम शहर के लिए काम करने के लिए आए हैं, शहर का काम करके दिखाएंगे। देखिए, हमारा जो मेन एजेंडा है आप लोगों के सामने रखने का यही था कि पिछले 20 सालों में हिसार की जनता के साथ धोखा हो रहा है, और हम उन चीजों को उठा रहे हैं जो आज तक किसी ने शायद नहीं उठाया। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इन लोगों ने जो फैक्ट्री के अंदर जितना पोल्यूशन होता है, फैक्ट्री के अंदर जितना केमिकल निकलता है, जहर निकलता है, इन्होंने आज तक हिसार की जनता को इन्होंने कुछ नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने हिसार की जनता को धोखा दिया है। तो मैं सावित्री जिंदल जी से कहना चाहता हूं, वो आज हिसार को अपना परिवार मानती है, तो अपने स्कूल में गरीब बच्चों का कोई प्रबंध करें, अपने हॉस्पिटल में गरीब लोगों के लिए इलाज का प्रबंध करें, और यहाँ पर रोजगार के लिए जो इन्होंने बंद किया हुआ है हिसार के युवाओं के रोजगार के लिए, उसके लिए रास्ते खोलें, उसके लिए अपने दरवाजे खोलें। इन्होंने जो इतना बड़ा तामझाम इनके पास है, ये सरकार से बड़ी भी खुद एक सरकार है। अगर ये चाहे तो हिसार को वाकई में पेरिस बना सकते हैं, लेकिन इनकी इच्छा शक्ति नहीं है। ये अपने पल्ले से एक भी रुपया खर्च नहीं करना चाहते हिसार के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ सरकारी पैसा जो जनता की टैक्स का पैसा है उसको खर्च करना चाहते हैं। वो कोई भी खर्च कर लेगा जो बनेगा, लेकिन उसमें इनकी सेवा की जरूरत नहीं है। सेवा वो होती है जो अपने पल्ले से कोई करे, अपने बैंक बैलेंस से निकाल के लगाए, और बैंक बैलेंस कोई छोटा नहीं है इनका, हजारों करोड़ रुपए इनके पास है। अगर थोड़ा सा भी उसमें से लगा देंगे तो कोई इनका फर्क नहीं पड़ेगा, और हिसार की जनता का भला हो जाएगा। आपने खड़े किए हैं, अब आपको लेकर के हम सवाल जरूर पूछना चाहिए कि अगर तरुण जैन को चुनाव विधायक बना के, तो क्या आपके पास विजन है, क्या ये सवाल ही उठाते रहेंगे, या कुछ मुद्दे शहर के कोई रोड मैप आपके साथ सकता है? बिल्कुल, मेरे पास ब्लूप्रिंट है पूरे हिसार को लेके। मैं हिसार को लेके जो सबसे बड़ी समस्या हिसार में आज के दिन है, एक तो ट्रैफिक जैम की समस्या है, और एक गली मोहल्ले के अंदर जो सीवरेज लाइन है और पीने का जो पानी उनको सही नहीं जाता है, ये समस्या सबसे प्रमुख है। हम अगर मेरे साथ हिसार की जनता की ताकत रही तो सबसे पहले हम इन 3 चीजों पे काम करेंगे। सड़क चौड़ी करेंगे, और सीवरेज लाइन नहीं डालेंगे, और पानी की लाइनों को नया डालेंगे, और उसके बाद जो समस्याएं और हैं, जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उनका भी समाधान करेंगे, लेकिन तरीके से करेंगे, टेक्निकल तरीके से करेंगे। एक टीम बना के, एक सिस्टम बना के, ब्लूप्रिंट बना के कि भाई इस चीज को ऐसे कर रहे हैं तो दूसरे को तकलीफ ना हो, और इस चीज का जो इम्पैक्ट है वो अगले 25-30 सालों तक रहे। जैन साहब, ये तो बाद में पता चलेगा कि कौन जांच के बाद जाएगा जेल में या नहीं जाएगा, परंतु तो 3 बड़े सवाल हमेशा से पूछे जाते हैं। एनडीसी, बिजली का बिल, और जो हाउस टैक्स है, क्या तुरंत प्रभाव से अगर आप बने तो इनको खत्म करने का काम करेंगे? बिल्कुल, एनडीसी तो सबसे पहले खत्म करने का काम करेंगे हम। एनडीसी इतना बड़ा करप्शन का मुद्दा है, इतना बड़ा करप्शन का अड्डा बना हुआ है कि मेरा घर मेरा है और पड़ोसी का घर पड़ोसी का है, लेकिन उन्होंने हाउस टैक्स के अंदर मेरा घर तो पड़ोसी के नाम कर रखा है और पड़ोसी का घर मेरे नाम कर रखा है। तो जब मैं 50 साल से अपने घर में रह रहा हूं और उसको ठीक करवाने नगर निगम में जाता हूं तो भी वो ठीक करके नहीं देते। इतना बड़ा करप्शन उन्होंने कर रखा है, बिना रिश्वत के वो कोई काम नहीं करते नगर निगम के अंदर। अगर आपने रिश्वत दे दी तो आपका मकान आपके नाम हो जाएगा, नहीं तो पड़ोसी के नाम ही रहेगा।
ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो नगर निगम से पूरी हिसार की जनता परेशान है। इसको हम तुरंत प्रभाव से बंद करेंगे। हाउस टैक्स जो गलत आ रहे हैं उसका स्थलीकरण करेंगे, सीधा हाउस टैक्स आएगा, जिसका मकान जितने गज का है उसके हिसाब से उसका हाउस टैक्स आएगा। इनकी तरफ ऐसा कंफ्यूजन वाला हाउस टैक्स नहीं आएगा जो समझ में ही नहीं आता है जनता के। और जो बिजली का बिल है जो 3-3, 4-4 महीने नहीं आता है, वो बिजली का बिल भी हर महीने आएगा। ऐसी सुविधा हम देंगे जनता को। थैंक यू, नमस्कार। ये बोलो